गैंग जरूर है, लेकिन एक गैंग का दूसरे गैंग से सीधा सीधा रिश्ता है, और उस रिश्ते को जब चाहते हैं वो भुनाने का भुना लेते हैं। आप जैसा कृत्य करेंगे उसको आज नहीं कल तो भुगतना पड़ेगा। आज तक सलमान खान के ऊपर हमला करने वाले जो दो लोग थे, जिसमें से कि एक की मौत हो गई है पुलिस कस्टडी में, उसकी कोई जांच नहीं हुई। पुलिस का जो वर्जन था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, बस इतनी तक बात रही। पुलिस के वर्जन को हूबहू स्वीकार कर लिया गया, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि वो गैंगस्टर था, उसने हमला किया था सलमान खान के घर पे, इसलिए उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन एक शख्स को निपटा दिया गया। अब ये आप किसी गैंगस्टर को पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत हो जाएगी, ये कोई गैंगस्टर बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो बदला लेगा। मतलब अगर आपने सांप को कुचला नहीं और उसके पिछले हिस्से पर वार करके छोड़ दिया, तो सांप आपको छोड़ेगा नहीं, ये जान लीजिए आप। तो सांप आपको छोड़ने नहीं जा रहा है। तो केवल ये कनाडा में ये जो बात हो रही है कि कनाडा में फायरिंग हो रही कपिल शर्मा के ऊपर, और हर बार बहाना बदल दिया जा रहा है, बहाना बदल दिया जा रहा है। हमें मित्रों जानकारी मिली है कि मुंबई में कम से कम, मैं सलमान खान के बारे में बता सकता हूं, सलमान खान अपने घर से जो कदम रखते हैं ना, उसमें भी वो कांप रहे हैं, दहशत में है पूरी तरह से। लेकिन दुनिया उसको देखे नहीं, दुनिया उसको बस शेर खान के रूप में ही देखे, नहीं खान साहब आ रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा तड़ी में चलते हैं, वरना अंदर से वो पूरी तरह से हिल गए हैं। आए थे ना सरकार से मिलने के लिए, अब बयान दे रहे हैं ना अरिजीत सिंह भाई, हमारे और उनके बीच में कंफ्यूजन था, और कंफ्यूजन था वो मेरी ही वजह से कंफ्यूजन था। आप समझ रहे हैं? आज धनतेरस है, आपको बहुत बहुत शुभकामना भी, समझ रहे हैं ना भाई? सलमान खान, हमारे तरफ से शुभकामना ले लीजिए। आपने अरिजीत सिंह के बारे में कहा कि गलवान में अब उनका संगीत का इस्तेमाल भी करेंगे हम, वो गाएंगे भी गलवान वाले फिल्म में। मिल गए जाकर के रक्षा मंत्री से। ये हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ है, हृदय परिवर्तन डर की वजह से हुआ है। डर सता रहा है कि अब वो चलने वाला नहीं है। हैकड़ी, किसी का भी जिंदगी तबाह कर दो एक फोन पे, वन फोन कॉल अवे। मैं सलमान बोल रहा हूं, 2 बजे रात को फोन कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को। सूरज पंचोली से कुछ बात हो गई तो सूरज पंचोली के लिए सुशांत सिंह राजपूत को 2 बजे रात में फोन करके हड़का दो, डरा दो, धमका दो। अब वो धमकाने वाले दिन चले गए सलमान खान के। खुद चूहा बन करके घूम रहा है, बस ये नकली ऐसे ऐसे चल रहा है। खान सीना तान करके नकली तरीके से चल रहा है। उनके गुर्गे, मैं कपिल शर्मा को भी गुर्गा ही कह रहा हूं, उनके गुर्गे के रेस्टोरेंट पर 3 बार हमला हुआ और पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। दहशत में कौन होगा? आप होंगे दहशत में क्या? आपको क्या पड़ी है? अभी धनतेरस है, आप तो बाजार जा रहे हैं। दहशत में है उनके आका, जिनके पैसे पर कपिल शर्मा ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। सीजन अपना जब शुरू करना होता है तो खान साहब को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, और उनको जब अपनी ब्रांडिंग करवानी होती है, कुछ कहना होता है, कुछ कुछ संवेदना लोगों का लेना होता है, इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो आकर के उनके प्रोग्राम में बोल देंगे, अरे यार मैं तो घंटों मेहनत करता हूं, तुमको मालूम ही है मैं किन बीमारियों से गुजर रहा हूं, ताकि लोग उनके प्रति सिंपैथी दिखाना शुरू कर दें। सिंपैथी लोगों का लेना शुरू। बीइंग ह्यूमन भी एक बहुत बड़ा रैकेट है इनका। बीइंग ह्यूमन, ये कितने ह्यूमन हैं ये काला हिरन भी जानता है, और ये कितने बड़े ह्यूमन हैं ये फुटपाथ पर जिन्होंने जान गंवाई है उनका परिवार जानता है, और वो ड्राइवर भी जानता है जिसको इन्होंने जबरदस्ती फंसाया है। बीइंग ह्यूमन वाले तो अपने कुकृत्य को फंसाने के लिए पीआर एजेंसी खोल करके बीइंग ह्यूमन चलाते हैं, और उसका टी शर्ट कपड़ा भी बेच देते हैं। हर चीज में पैसा, हर चीज में पैसा, मार्केटिंग।
और इमोशन से खेलना, आपके हमारे इमोशन से खेल करके पैसा कमाना। ये शख्स सुशांत की मृत्यु के बाद 6 महीने कहां था, किसी को मालूम नहीं है। हमने उसी वक्त कहा था कि ये दुबई भाग गया है, ये दुबई भाग गया है। अब ये अक्युमुलेशन हो रहा है मित्रों। अगर आपका पाप इस स्तर तक पहुंच जाएगा तो लॉरेंस का गैंग एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो गया गैंग। मैं नहीं चाहता हूं कि लॉरेंस इस तरह की कोई घटना करे। लॉरेंस एक गैंगस्टर है, लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के खिलाफ आप गोलीबारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो जैसा करेगा उसको उसी रूप में मिलेगा। उसे हम और आप नहीं रोक सकते, दुनिया की कोई कानून व्यवस्था नहीं रोक सकती। कर्म का फल तो आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। हम कितना भी चाह लें तो भी नहीं रुकेगा। इसलिए मैं कहता हूं, खान अपने कर्म को ठीक कर लीजिए। और दिशा और सुशांत के केस में जो कुछ भी हुआ है सब मालूम है आपको। आप अपने उन गुर्गों को बता दीजिए, सच्चाई उगल दे। कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए ये अभी फायरिंग वहां हुई है, कहां हुई है कोई नहीं जानता, कहां होगी किसी को कुछ नहीं मालूम है। और उधर दाऊद के जो स्लीपर सेल हैं मुंबई में, कम से कम उसे तो लॉरेंस ने एक प्रकार से ठिकाने लगाने के लिए पूरा मन बना लिया है। सरकार का एक तरफ से दबाव चल रहा है, दबिश चल रही है, और दूसरी तरफ लॉरेंस का चल रहा है। तो बॉलीवुड पूरी तरह से कांप रहा है, दहशत में है। बॉलीवुड में अब सब कुछ शांत दिख रहा है। सागर के किनारे है, सागर में तूफान है, लेकिन बॉलीवुड शांत है। अच्छी बात है, यही शांति भारत को चाहिए भी। अब वो जैसे भी आए, चाहे लॉरेंस लेके आए, चाहे सरकार लेकर के आए, इन ऐसे लोगों की हैकड़ी टूटनी ही चाहिए, और इनकी हैकड़ी टूट रही है और आगे भी टूटेगी। ये कोई साधारण घटना नहीं है। 4 महीने में 3 बार एक ही शख्स के ठिकाने पर गोलीबारी और किसी की गिरफ्तारी नहीं। इसे अगर आप साधारण घटना समझते हैं तो आप समझिए, मैं इसे साधारण घटना नहीं समझता हूं। मैं इसे सीधा सीधा संदेश मानता हूं बॉलीवुड के लिए, और बॉलीवुड के लोग सतर्क रहें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपकी लंबी आयु हो, आपके ऊपर कोई हमला ना हो, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि आप अपने कार्य व्यवहार में, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन ले आइए। आपकी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। ऐश्वर्या राय के घर में जाकर के आप बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। वो दौर खत्म हो गया। ये कुछ और दौर है, ये लॉरेंस का दौर है। अब आप समझ लीजिए, जैसे आपका चलता था ना सिक्का, वैसे कोई और आ गया सिक्का चलाने के लिए। हम और आप तो दर्शक हैं, देखते रहेंगे। हम भी एक फिल्म देख रहे हैं, देखते जाइए, लेकिन इस फिल्म को बिना देखे डिकोड करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं डिकोड करके आपको बता रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं। प्रकृति अपना न्याय करे। मैंने बार बार कहा है कि दिशा और सुशांत की आत्मा अपना न्याय लेकर रहेगी। डॉक्टर अंकित अग्निहोत्री आए थे हमारे शो में, उन्होंने कहा कि वो अपना न्याय लेकर रहेंगे। किस रूप में लेंगे, कैसे लेंगे, नहीं मालूम। न्याय मिल जाएगा आपको। तो आप सबको दीपावली के पहले आज धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए और धनतेरस मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।